अगर विचार किया जाए तो 1 मिनट में हम 70 से 72 बार सांस लेते हैं, और इस तरह से अगर देखा जाए तो 24 घंटों में सहस्त्रों हमारी श्वास चलती रहती है। दुनिया के कोई भी काम रुक सकते हैं, लेकिन हमारी सांसें चलती रहेंगी। सांसें रुकने वाली नहीं है जब तक कि इस पे परमात्मा का प्रहार न हो या परमात्मा की इसमें कोई हस्तक्षेप न हो। तो अगर इस सांस को एक धागा बनाया जाए, इस धागे में किस मन के को पिरोया जाएगा, तो भगवान राम नाम का मन का इस धागे में अगर पिरो दिया जाए तो मनुष्य भी भव सागर से पार उतर सकता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अगर हम सभी लोगों के बीच में माता रानी का आगमन हुआ है और माता रानी के वजह से, माता रानी के माध्यम से ही हम इस पंडाल तक आ रहे हैं, आप सभी इस पंडाल तक आ रहे हैं, तो केवल आरती का ही आस्वादन न किया जाए, माता रानी की चरणों में कुछ भक्ति भी दिखाई जाए और इस पंडाल से कुछ ज्ञान भी लेकर जाया जाए। भगवान नाम का स्मरण ही सबसे बड़ा साधन है। भगवत नाम के स्मरण के बिना हम जो भी कर रहे हैं ये कर्तव्य नहीं है। कैसे नहीं है, आइए इस बात को थोड़ा और गहराई तक लेके चलते हैं। एक जीव जब माँ के गर्भ में आता है, जैसे ही जीव का 8 महीने का समय माँ के गर्भ में पूरा होता है तो ज्ञान की वृद्धि होना प्रारंभ हो जाता है, और जब ज्ञान का प्रारंभ होता है तो जीव देखता है कि हम कहाँ पे फंसे हुए हैं। माँ के गर्भ में माताएं बताएं क्या होता है। इस मानव शरीर से जो हम इतना प्रेम कर रहे हैं, इतना मोहित हो रहे हैं, यह शरीर जो है एक शब्द में बोले तो मल की मूर्ति है। क्या भगवान के शरीर में ऐसा ही है? बिल्कुल नहीं है। हम जो क्रियाएं करते हैं भगवान इन क्रियाओं से परे हैं, इसीलिए तो देव कहा जाता है। और इसने इतने श्रेष्ठ योनियों में अगर हमें जन्म मिला और भगवान की भक्ति न करे तो फिर हमसे भी बड़ा कोई अभागा नहीं होगा। माँ के शरीर में जब जीव ये देखा कि ये मल मूत्र के बीच में हम कहाँ आ गए हैं, देखते देखते जब काफी समय बीतने लगता है तो जीव इतना कष्ट में हो जाता है कि भगवान कहाँ ला दिए हैं, किस नरक में हमें डाल दिए हैं, समझ में नहीं आ रहा है। तब परमात्मा उस जीव से एक बार मिलते हैं। क्या इस नरक से मुक्त होना चाहते हो? हाँ महाराज, किसी प्रकार से मुक्त कराइए। भाई देखो, मुक्ति तभी होगी जब एक काम करोगे। क्या करोगे? एक संकल्प लो कि आप धरती पर जाकर क्या करोगे। महाराज आप आदेश करिए, जैसा आप आदेश करेंगे हम वैसा जन्म लेते ही करेंगे। तो भगवान ने संकल्प दिलाया कि जब आप धरती पर जाओगे तो पुरुषार्थ चतुष्टय करोगे। हाँ महाराज, पुरुषार्थ चतुष्टय क्या होता है, विस्तार से बताएं। पुरुषार्थ चतुष्टय का मतलब हो गया 4 प्रकार के पुरुषार्थ के लिए जीव का जन्म होता है, और इन 4 में से जीव एक को भी करेंगे, काम करेंगे, मोक्ष करेंगे, लेकिन जीव एक भी किया नहीं। और अगर ये 4 करके आप यहाँ से नहीं जाओगे तो ये इससे बड़ा कोई पाप नहीं होगा। क्योंकि अगर आपका जन्म हुआ है तो पहले तो ये जानिए कि आप संकल्प क्या क्या किए हो, और अंतोगत्वा हमारे सारे संकल्प की पूर्ति होनी ही चाहिए। धर्म भी खूब होना चाहिए, और जब धर्म के द्वारा अर्थ होगा तो वही अर्थ, वही धन हमें आनंद देगा। बिना धर्म के कमाया गया धन कभी आनंद, कभी सुख को देने वाला नहीं होगा। इसलिए पहला भाव ये रखा जाए कि हम धर्म करेंगे, और धर्म से ही जो अर्थ आएगा उसी अर्थ से हमारे इच्छाओं की पूर्ति होगी। भगवान ने जितना दिए हैं आपको, जो भी है जिसके पास जितना है उसी में प्रसन्न रहने का प्रयास करिए, उसी में आनंदित रहिए।
ये अगर हम पश्चाताप करते हैं कि भगवान हमें कम दिए हैं, अधिक दिए हैं, नहीं दिए हैं, ये नहीं दिए हैं, वो नहीं दिए हैं, यह सारी चीजें केवल माया के वशीभूत है। जीव को माया परेशान करके रखी है और माया पर विजय कोई नहीं पाया सिवाय मायापति के। इसलिए अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन किया जाए। भक्ति किस प्रकार से की जाए ये मैंने आज की कथा में आपको विधिवत बताया कि आप भगवान को धूप दीप नैवेद्य कुछ नहीं चाहिए, कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, न धूप चाहिए, न दीप चाहिए, न नैवेद्य चाहिए, कुछ कार्य को करते हुए राम नाम का मन में स्मरण रखिए और राम नाम से कोई बड़ी भक्ति नहीं है। अगर आप तमाम भक्ति कर रहे हैं, तमाम पूजन कर रहे हैं, लेकिन भगवत नाम का स्मरण नहीं है, भगवत नाम से घर में नहीं हो रहा है, तो हम दावे के साथ बोल रहे हैं कि उस घर में केवल और केवल कलयुग का प्रहार होगा। वहाँ कलयुग का घोर डेरा होगा जहाँ पर भगवत नाम का स्मरण नहीं होगा। इसलिए आज की कथा के माध्यम से हम सभी माताओं से आग्रह करते हैं कि सभी के घरों में 10 से 15 मिनट राम नाम का संकीर्तन होना चाहिए। जिस सुख के चक्कर में मत पड़िए, इस लोक में रहते हुए परलोक की भी तैयारी करिए कि आप अगर देखिए किसी का कोई भी समय फिक्स नहीं है। कहा भी गया है, हमारे पूज्य महाराज जी भी कहते हैं कि इस जगत में ना कोई परमानेंट, यहाँ कोई परमानेंट नहीं है, यहाँ कोई पासपोर्ट बनवा के नहीं आया कि यहाँ अमर है। जाना एक दिन सबको है और वास्तव में कहा जाए